नमस्कार, मैं हूं रविंद्र सिंह उमट और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब और फेसबुक पेज। भीषण गर्मी और तपती धूप के बीच में एक संत अग्नि साधना कर रहा है। ये तस्वीर है जालौर जिले के रानीवाड़ा शहर की। सहयोगी किशन सिंह से कहूँगा कि इस तस्वीर को दिखाए। ये तस्वीर रानीवाड़ा शहर की है, जहाँ पर एक संत हैं जिनका नाम पंकज मुनि महाराज बताया जा रहा है और ये संत यहाँ पर अग्नि साधना कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देख रहे होंगे, चारों तरफ अग्नि जल रही है और बीच में बैठकर साधना कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। और हमें सुनने में ये भी आ रहा है, इनके जो श्रद्धालु है पंकज मुनि महाराज के जो श्रद्धालु है, उनसे ये भी हमें सुनने में आ रहा है कि ये जब तक 11 दिनों तक भक्ति करेंगे, तपस्या करेंगे, साधना करेंगे, तब तक ये खाना नहीं खाएंगे, सिर्फ पानी पिएंगे और 11 दिनों तक ऐसी भक्ति करेंगे, साधना करेंगे, तपस्या करेंगे। तो ये जो तस्वीर है हम जो दिखा रहे हैं, ये जालौर जिले के रानीवाड़ा शहर की तस्वीर है। हम जानते हैं इन्हीं से, जो पंकज मुनि महाराज हैं, उनसे जानते हैं कि ये आखिरकार ऐसी साधना, ऐसी तपस्या, ऐसी भक्ति क्यों कर रहे हैं, इनके पीछे क्या उद्देश्य है। आप देखते रहिए हमारा पूरा वीडियो। हम जो पंकज मुनि महाराज हैं उनसे 1-to-1 इंटरव्यू करते हैं और इनकी जो ये भक्ति है, इनके जो पीछे का पूरा उद्देश्य है वो जानते हैं। अग्नि साधना आप कर रहे हो, इस साधना के पीछे क्या उद्देश्य है, क्यों कर रहे हो आप, लोग जानना चाहते हैं। हमारी जो संस्कृति की परंपरा रही है, साधनाएं करना, तरह तरह के हमारे साधु संत ऋषि मुनि किस किस तरह से साधनाएं करते हैं। साधनाओं का मतलब होता है अपने आप को समझना, अपने प्रति जागना। साधना का मतलब रत्ती रत्ती अपने आप को छाटना, कमजोरियों के बादल से निकला है मेरे बंधु। अपने अंदर जो कमजोरियाँ हों उनसे बाहर व्यक्ति कैसे निकल पाए, अपने दृढ़ संकल्प कितने मजबूत हों कि हम हर परिस्थितियों से कैसे लड़ पाएँ, कि हमारे परिस्थिति के खिलाफ कितने आंधी चले, तूफान चले, वावाजोड़ चले, पर हमारी अंतर ज्योति ऐसी हो कि लौ अकंप हो, एक भी लौ कपती न हो। इसलिए मन इतना मक्कम हो, दृढ़ संकल्प को मजबूत करने के लिए इस तरह के प्रयोग जो होते हैं साधनाएं, और साधनाएं भी एक प्रकार का प्रयोग होती है हमारे साधु संत ऋषि मुनि की। ये आपके पास से रखिए। तो अग्नि साधना उसमें भी क्यों, साधना तो बहुत सारी है। हाँ, अग्नि साधनाएं इसलिए होती है कि वर्ष भर हम किस किस तरह की साधनाएं करें, उसकी सफलता का जो उद्देश्य होता है अग्नि साधना में अपने आप को तापमान से तौलना होता है कि हमारे अंतर तप और बहितर दोनों की क्षमताएं क्या है, बाहर का तापमान और हमारे अंदर स्वयं का तापमान क्या है, दोनों की क्षमताओं को जानना और एक नए अनुभव से गुजरना होता है। सुनने में आ रहा है कि पूरे देश भर में ये साधना करते हैं, पूरे देश भर में। हाँ, हम देश में जगह जगह अग्नि साधनाएं गर्मी के दिनों में होती है, हमारी बारिश में चतुर्मास होती है। जैसे एक ही जगह हम 4-4 महीने बैठ जाते हैं तो नहीं उठते। इसके बाद ठंडियों में मेरी जलधारा होती है, जो कि नाइट में होती है वो साधनाएं। इस तरह की बहुत सारी साधनाएं होती रहती हैं। आप नाइट में जो सर्दी ऋतु में जो करते हो वो थोड़ी बताइए, किस तरह से करते हो। वो होती है सर्दी की ऋतु में, दिसंबर और जनवरी के महीने में होती हो। सर के ऊपर एक घड़ा बांधा जाता है लकड़ियों में, पूरी नाइट उस पर पानी चलता है और घड़े के अंदर जैसे छिद्र होता है, जैसे हम शिवलिंग के ऊपर कैसा पानी को डालते हैं, इस प्रकार हम लोग आंख बंद करके बैठ जाते हैं और पूरे शरीर पर पानी गिरता रहता है सुबह तक। ये प्रतिदिन 41 दिवस की साधनाएं होती हैं। इसको जलधारा साधना बोलते हैं। ये ठंडी के दिनों में होती है, रात्रि के समय में होती है, दिसंबर और जनवरी के महीने में आती है। अच्छा, तो ये जो आपने जलधारा जो साधना की, ये अपने आसपास में कहीं मारवाड़ में? हाँ, मारवाड़ में तो नहीं, गुजरात में हुई है इसके पहले, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, इन जगहों पर। मारवाड़ के क्षेत्र में तो पहले चतुर्मास साधनाएं हुई हैं। अग्नि साधना इसके पहले भी हुई है, जो मालवाड़ा क्षेत्र में चतुर्मास भिनमाल में भी हुई है। इस तरह से बहुत तरह की साधनाएं होती रहती हैं। अभी आए आपसे मिलने के लिए एसपी साहब, ऐसे कई श्रद्धालु यहाँ मिलने के लिए आ रहे हैं, आपका आशीर्वाद देने के लिए आ रहे हैं, क्या कहोगे आप? तो ऐसे देखिए, ये तो नाभि से नमन होता है तो हृदय से आशीर्वाद भी मिलता है। ना देने वाले को पता चलता, ना लेने वाले को। ये बीच में घटना घट जाती है। अच्छा, तो गुरुदेव, जब आप ये पूरी साधना करते हो और 10-11 दिन की होती है, उसमें आप
सुनने में आ रहा है आप खाना भी नहीं खाते। मैं बहुत दिनों से, करीब 20 से 22 वर्ष हो गए, मैं भोजन नहीं लेता, अन्न नहीं लेता, सिर्फ जल लेता हूँ पहले से भी। 22 साल हो गए। 20 में तो आप रह कैसे पाते हो? मुझे भूख का, भोजन का कोई फीलिंग ही नहीं होता है। हम उसे सूरज की किरणों पर ही बॉडी को मेंटेन करते हैं। अच्छा। हमारी ये साधनाओं का प्रयोग है जो मैं तिब्बत में प्रयोग करता रहा। अच्छा, तो आज की विज्ञान तो कहती है कि भोजन के बिना तो मनुष्य जिंदा रह नहीं सकता। नहीं, यदि व्यक्ति में वो क्षमताएं आ जाएं, क्योंकि सूर्य की किरणों के बिना कोई भी चीज़ संभव नहीं है। सूर्य की किरणें ना हो तो बहुत सारे वृक्ष, वनस्पतियाँ होना भी मुश्किल हो जाए। यहाँ तक मनुष्य का जीवन जीना भी दुर्लभ हो जाए बिना सूर्य के ताप में। देखिए क्या होता है, आज जो आपकी बॉडी में ब्लड बह रहा है, लहू खून, वो कभी ना कभी किसी फल का रस हुआ होगा। ये सब वृक्ष बड़े कैसे हो रहे हैं, फल कैसे लग रहे हैं, ये सूर्य की किरणों के कारण ये सारी चीज़ होती है। यदि हमारे अंदर वो क्षमता पैदा हो जाए कि हम सूर्य की किरणों को डायरेक्ट किसी कैप्सूल में उसकी एनर्जी को कवर करके, और व्यक्ति एक कैप्सूल ले ले तो पता लगे 50 फल का रस एक कैप्सूल के बराबर हो सकता है। यदि उस एनर्जी को हम किसी प्रकार कैद कर सके तो जिस दिन ये सारी विज्ञान आज नहीं कल इस पे प्रगति करेगा, वो संभव हो पाया, तो इससे ज़्यादा आदमी को आवश्यकता नहीं बढ़े। क्योंकि हम आप जितने भोजन लेते हैं, पदार्थ लेते हैं, उसमें से यदि 1 किलो 1000 ग्राम हम पदार्थ लिए तो 900 ग्राम पदार्थ तो मलमूत्र में हम विसर्जित कर देते हैं। बॉडी को मात्र एनर्जी के रूप में 100 ग्राम ही की जरूरत पड़ती। यदि वही 100 ग्राम एनर्जी हम डायरेक्ट बॉडी को मेंटेन कर सके सूर्य की किरणों से, तो अलग से पदार्थ की कोई आवश्यकता और ज़रूरत नहीं पड़ सकती। आज भी हम आप जो इतना भोजन ले रहे हैं ना, ये हमारी खाने की आदत पड़ गई, ये हमारी आदतन है। सुबह हम आप ये नहीं देखते कि भूख लगी भी है कि नहीं, नाश्ता मिला और खाने लगे। दोपहर में हम बॉडी के अंदर अंतराल में प्योरिटी से ये नहीं तोलते कि भूख लगी भी है कि नहीं, बस एक आदतन हम भोजन खाने के आदी हो गए। रियली हम प्योरिटी में जाएं तो मालूम पड़ेगा कि हमारी बॉडी को कितने भोजन की आवश्यकता है। लेकिन आज का ये जमाना भी मानता नहीं, जो आप बात कर रहे हो, आप साधना तो मानता नहीं। हम जमाने से नहीं चलते, बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिकल भी हो चुके हैं कि जो जमाने को भी मानना पड़ता है। क्योंकि मैं 24 आवर्स कैमरे की निगरानी में कैद भी रह चुका हूँ। 15 दिन, 20 दिन, महीने भर, 4 महीने तो हमारे एसपी साहब हैं, खुद रहे हैं, बिन बाल में पूछिए। अच्छा, आपके पास रखिए और भी कई सवाल हैं, लोग जानना चाहते हैं आप प्रॉपर है कहाँ से, आप प्रॉपर कहाँ के? मैं कहते हैं सूर्योदय से अस्त तक फकीर का होता है। हमारे में कहते फकीरों का मत पूछो ठिकाना उनका कहाँ, अभी तो जहाँ आसन जमा बैठे वहीं मक्का उनका। जैसे ये इंटरव्यू सुनने के बाद में लोग आपसे आशीर्वाद लेने के लिए आपका आए, तो कहाँ आए? मैं तो कहीं भी मिल जाता हूँ, रमता जोगी बहता पानी। नहीं, अब साहब को झाड़ों वृक्ष के नीचे, मतलब एसपी साहब को जोधपुर से सलकरी आना पड़ा, तो साहब को पता लगा इसलिए वहाँ से पहुँचना पड़ा। नहीं तो पता किससे लगा है? पता किससे? तो पता आज की दुनिया में ऑटोमेटिक लग जाता है सबको। तो सर फोन है, मोबाइल है, सारी सिस्टम। जैसे आप हमारे सवालों का जवाब दे रहे हो, मुझे लगता है आपने पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा कर रखी। नहीं, मैंने एजुकेशन तो इतना नहीं लिया हूँ। नहीं, लेकिन जो बोलने की आपकी लहजा है, टेक्निक है, वो सामान्य पढ़ाई तो है नहीं। थोड़ी दर्शकों को बता दीजिए क्या पढ़ाई? मैं पढ़ाई तो केवल 7th क्लास पढ़ा हुआ हूँ बस। अच्छा, वो भी 7 के बाद में पढ़ाई नहीं की? नहीं, पढ़ाई नहीं। अच्छा, तो फिर ये जब मनुष्य धीरे धीरे बच्चा होता है, उसके बाद में बड़ा होता है, तो वो परिवार का सोचता है कि मेरा परिवार, मैं बीवी बच्चे, मतलब मेरा परिवार में रहे, मैं एक अच्छा परिवार के साथ में रहूं। तो आपने एक साधु का रास्ता कैसे चुना? हम लोग देखे एक मूडी जीवन था, मैं बचपन से किसी की सुनता नहीं था। मुझे जिसमें जो एक जिज्ञासा रही इस चीज़ की खोज में, तो पहले नेपाल, तिब्बत, भूटान, बहुत जगह, बहुत साधु संतों में मैं भटका। फिर कईयों के बताए हुए मार्ग पर चले। मैंने सोचा बताए हुए मार्ग सब भटकने के लिए होते, हमें आप तक जाना है तो मार्ग की आवश्यकता और ज़रूरत है। हमें अपने आप में, जब मैंने सोचा, गहन अध्ययन किया कि अपने आप में उतरना है, अपने आप से मुलाकात करना है, तो सारे रास्ते छोड़ देने की ज़रूरत है। रास्ते जब तक आकांक्षा है, इच्छा है, महत्वाकांक्षाएँ हैं, वासनाएँ हैं, तब तक आदमी की दौड़ है। जिस दिन व्यक्ति इन सब पे अटैक कर दे और जहाँ खड़ा है वहीं उतर जाए, तो स्वयं में ही पहुँच जाए। स्वयं में पहुँचने के लिए कोई मार्ग की आवश्यकता नहीं, बल्कि सारे मार्ग छोड़ देने की आवश्यकता है स्वयं में डूबने के लिए। वर्तमान पीढ़ी ऐसा नहीं कर रही है, वर्तमान पीढ़ी ऐसा बहुत कम कर रही है, वर्तमान की जो पीढ़ी है वो ऐसा बहुत कम कर रही है। हाँ, वर्तमान की पीढ़ी आज की लोलुपता जो है, वासनाएं जो है, विचार जो है,
दौड़ा रही, लेकिन कभी न कभी व्यक्ति इतना तनाव और टेंशन और डिप्रेशन में होगा कि उसको संतुलन बनाने के लिए आध्यात्मिक राह तो पकड़नी पड़ेगी, क्योंकि आध्यात्मिकता के बिना आनंद नहीं है। माना कि भौतिकता के बिना आध्यात्मिकता के फूल नहीं खिल सकते। जब हमारे भारत को कहते हैं कि सोने का चिड़िया थी, बुद्ध का, राम का, कृष्ण का, महावीर का जब समय था तो देश को कहते थे सोने की चिड़िया, क्योंकि वो एक राजकुमार थे। कहते भौतिकता पर ही आध्यात्मिकता के फूल खिलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं व्यक्ति को आध्यात्मिकता का रास्ता तो लेना पड़ेगा। हम ऐसे जीवन जीने की धरती पर तो चले, लेकिन विचार हमारे इतने उच्च क्वालिटी का होना चाहिए कि अनंत आकाश की ऊंचाइयों को छूते हों। गुरुदेव, आप पूरे देश भर का भ्रमण करते हो, बाकी स्टेटों की संस्कृति और विशेष रूप से मारवाड़ की संस्कृति में क्या अंतर है? आपको कैसा लगा मारवाड़ की संस्कृति? ठीक है, अच्छा है ऐसा नहीं, थोड़ा फर्क कैसा? गुजरात की संस्कृति, राजस्थान की संस्कृति, मध्य प्रदेश सेम है, थोड़ा बहुत फर्क है इसमें, बोलने वगैरह की, लैंग्वेज का फर्क होता है। अलग अलग स्टेट का लैंग्वेज तो अलग अलग होता कहीं है। जैसे अभी मैं देख रहा था कोई यहाँ की लोकल भाषा में आपसे बात कर रहा था, तो फिर आपको कैसे समझ में आता? जो भाषाओं को, शब्दों को समझ लेते उसका आंसर दे देते, जो नहीं समझ में आता पेंडिंग में डाल देते। अच्छा, तो आज की वर्तमान युद्ध पीढ़ी है, उनके लिए आप क्या कहोगे? जो वर्तमान की युवा पीढ़ी, उनके लिए आप क्या कहोगे? युवा पीढ़ी के लिए ये है कि सबसे पहले यदि आपको सम्मान युक्त जीवन जीना है तो साहसी बनना पड़ेगा, समझ रहे? हमारे दृढ़ संकल्प वही बात है, इतने मजबूत हो कि हमें कोई हिला ना सके, और किसी भी परिस्थिति में हम अंदर से इतने मजबूत बने कि ना हिले, कि किसी भी स्थिति में, और हमारा आत्मबल एक प्रगाढ़ और मजबूत होना चाहिए। आज की युवा पीढ़ी के लिए ये कि जो है सर्वोपरि है कि हम राष्ट्र के लिए कैसे सोचें, कि राष्ट्र सर्वोपरि होना चाहिए। राष्ट्र है तो ही धर्म ही है, और राष्ट्र नहीं तो फिर धर्म ही कहाँ से बचेगा? तो हमारा राष्ट्र, युवा पीढ़ी को भी चाहिए हमारा राष्ट्र कैसे सुसंस्कृत हो और कैसे मजबूत बने और कैसे दृढ़ संकल्पी हो। जैसे आज हम इजराइल की तर्ज देखें, वहाँ का हर नागरिक आज फौज का काम कर सकता है। ये चीज़ हमारे अंदर दृढ़ता आनी चाहिए, ये मजबूती हमारे अंदर आना चाहिए कि स्वाभिमान, आज की युवा पीढ़ी में कहते स्वाभिमान, अहंकार नहीं होना, निरहंकारिता, पर स्वाभिमान हमारा एक्ट है। यदि आप सब कुछ बचाकर भी आपका स्वाभिमान खो गया तो आपके लाइफ में सब कुछ होने का कोई मूल्य नहीं है, और सब कुछ खोकर भी यदि स्वाभिमान कायम है तो मैं मानता हूँ सबसे महत्वपूर्ण की बात है। आज की युवा पीढ़ी के लिए यही प्रमुख संदेश है। गुरुदेव, 45 डिग्री का तापमान इस धरती पर पड़ रहा है, और उस तापमान के नीचे आप बैठते हो और चारों तरफ अग्नि का एक जो अग्नि होती है उसके बीच में साधना करते हो, ये कैसे होता है? लोग तो इसको जब आते हैं तब देखते हैं तब वो महसूस करते हैं हाँ हो रही, बाकी तो कहते हैं ऐसा तो होता नहीं। अब देखने वाले के लिए ऐसा होता है, जो व्यक्ति साधना करता हो तो वो व्यक्ति उस अनुभव से गुजरता है ना, कि बाहर तापमान कितना है और अंदर का तापमान कितना है, दोनों तापमानों की स्थितियाँ क्या होती है। कहीं ना कहीं यदि सूर्य कितना तापमान दे रहा है तो उसके केंद्र बिंदु पर शीतल होगा, तो इतने तापमान का आवेश कर सकता है। इसी प्रकार कहीं ना कहीं केंद्र बिंदु पर व्यक्ति भी शीतल होता है, कितना भी तापमान हो, उस चीज़ों का हम लोग अनुभव करते हैं और फीलिंग करते हैं। हमारे साथ में आयोजक भाणाराम जी बोरा हैं, उनसे जानते हैं कि ये जो कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है इनके पीछे, जैसा गुरुदेव ने तो बताया उनका क्या उद्देश्य है, लेकिन ये जो यहाँ पर कार्यक्रम आयोजन करवा रहे हैं इनके पीछे इनका क्या उद्देश्य है? भाणाराम जी, आप जो ये इतना बड़ा प्रोग्राम रानीवाड़ा में आप करवा रहे हो, क्या उद्देश्य है? कब आप मतलब जो पंकज बुद्धि जी महाराज है उनसे आप कब जुड़े? आज से करीबन 10 वर्ष पूर्व मेरी पोस्टिंग मालवाड़ा थी। उस समय बाप जी ने वहाँ 108 दिन की अग्नि तपस्या की थी। उस समय से लगातार मैं उनके संपर्क में हूँ। ये कठोर साधना करते हैं, वायु जल साधना है, अग्नि साधना है, काफ़ी कठोर साधना करते हैं। मेरा इनसे कई बार बात होती है, इनसे मैं जिज्ञासा भी रहती है कि ये इस तरह की कठोर साधना क्यों व कैसे करते हैं। तो बाप जी यही बताते हैं कि वास्तव में आत्मा की शुद्धि और अपन प्रत्येक कैसा भी व्यवहार, मतलब कैसा भी किसी भी तरह का संकट हो तो कैसे सहन कर सकते हैं। एक तो वो है, एक दूसरा शांति और सद्भावना का संदेश देते हैं। प्राचीन काल में भी मुनियों द्वारा कठोर तपस्या की जाती थी और उनसे कई तरह की सिद्धियां प्राप्त होती थी। और बाप जी की विशेषता ये है कि ये भोजन बिल्कुल निराहार रहते हैं और करीबन 30 साल हो गए उनको भोजन छोड़े हुए।
इससे पहले बाप जी गुजरात में तपस्या कर रहे थे, अग्नि तपस्या, वहां पर भी मैं गया था, दर्शन लाभ प्राप्त हुए थे। और यहाँ पर तपस्या बाप जी का कराने का एक ही उद्देश्य है कि शांति और सद्भाव बना रहे, सनातन धर्म का प्रचार हो और बाप जी की कठोर तपस्या से हम भी कुछ सीखें। जैसा कि मैं कल रात्रि के समय आया था, खूब लोग यहाँ पे भोजन प्रसादी कर रहे थे, तो ये खर्चा कौन उठाते हैं? खर्चा देखो, बाप जी की तपस्या के आगे कुछ भी नहीं है, ये तो सब ऊपर वाला ही देता है और ऊपर वाले के हिसाब से ही सब चलता है। इसमें कोई व्यक्ति विशेष का नाम नहीं ले तो ही अच्छा है। ये फिर भी इतना बड़ा कार्यक्रम करवाना, आयोजन, और मतलब इतने छोटे से शहर में, अपने आप में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है, क्योंकि ऐसा जो कार्यक्रम होता है, ऐसी जो तपस्या होती है, वो बहुत कम जगह पर देखने को मिलती है। वैसे बिल्कुल आपकी बात सही है कि इस तरह की मतलब एक बड़ा कार्यक्रम है और लगभग 11 दिन तक, और विशेष तौर पे जो अग्नि तपस्या के अंदर जो सारे काम में लिए जाते हैं, उपले काम में लिए जाते हैं, वह मिलना मुश्किल था, लेकिन जगह जगह गौशालों में संपर्क करके और ये व्यवस्था हो पाई है। करीबन दिन के 3 टोली उपले काम में लिए जाते हैं अग्नि तपस्या में। और रही बात आयोजन की, तो आयोजन के अंदर सभी जितने भी साधक है सब लगे हुए हैं और सबका निरंतर सहयोग है। जिस दिन ये कार्यक्रम शुरू हुआ था, ये तपस्या शुरू हुई थी, उस दिन कन्या भोजन का भी आपने कार्यक्रम रखा था? कन्या भोज लगातार चल रहा है। प्रथम दिन 151 कन्याओं का भोजन का कार्यक्रम रखा था। उसके बाद में बाप जी का भी हमें यही निर्देश है, आदेश है कि कन्याओं को, छोटे बच्चों को वगैरह को, जो भी अपने ये तपस्या चले तब तक ये प्रोग्राम साथ साथ में चलता रहे। तो ये थे हमारे साथ में आयोजक बाणाराम जी बोरा, जिन्होंने हमारे सवालों के जवाब दिए और ये जो कार्यक्रम करवा रहे हैं उनके पीछे का उद्देश्य पूरा बताया। सहयोगी किशन सिंह के साथ रविंद्र सिंह उमट, रानीवाड़ा, जालोर।